आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन से आपको जो भी पहला चैप्टर है वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो ब्लर दिख रही है तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तो होप करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा और ध्यान से आप भी समझना। तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है अपना रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो रेशनल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, मतलब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी इससे समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। जो रेशनल नंबर्स उसका मतलब होता है परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर्स वो ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे जिनको हम ऐसे नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर, उनको क्लोज कर लेता हूँ थोड़ा, जिसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। यानी मैथ की लैंग्वेज में, जो बुक की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का मतलब है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। यहाँ पे आपका ये क्यू की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो एग्जांपल इसके जैसे मैं बोल सकता हूँ 5/7 और 3/2। ठीक है, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। अगर मैं 5/0 लिख दूँ तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि पी अपॉन में क्यू के रूप में ले सकते हैं, लेकिन क्यू की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। क्यू की वैल्यू 0 आ गई है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर्स उसको कहते हैं जिसको अपन अपॉन में ले सकते हैं, लेकिन नीचे उसकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये है रेशनल नंबर जो इस चैप्टर में हमें जो पूरा चैप्टर जिस पर डिपेंड है। दूसरी बात है इसकी प्रॉपर्टीज़। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता होंगी तो आप क्या करेंगे, इसको आसानी से कर लेंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे सिर्फ इस वीडियो को देखकर। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ में कई सारी हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये वो इसका मतलब है जब हम कोई भी दो नंबर को ऐड करते हैं। नंबर भी कई सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं और इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, कई सारे नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स होते हैं। अगर हम नंबर्स को ऐड करें और वही आ जाए, जैसे कि अगर मैं 5/7 में 2/7 को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे होगा क्या, नीचे 7 का 7 आ जाएगा और 5 और 2 मिला के क्या होगा, चलो मान लो यहाँ पे 3 कर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 8/7, देखो ये भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था। मतलब जो आंसर है, नहीं ये भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था, आंसर है वो भी रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें अपन दो नंबर को ऐड कर रहे हैं वही नंबर आ जाता है। ठीक है, सेम नंबर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेम नंबर आना चाहिए, सेम नंबर। दूसरे वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये है, अगर मान लो यहाँ पे मैं होल नंबर, सबको पता होगा होल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्या है जो 0 से शुरू होती है अपनी एंड और इन्फिनिट अनंत तक चलती हैं। तो मान लो 2 जोड़ दिया मैंने और 5 जोड़ दिया, 2 और 5 को जोड़ो तो क्या आया 7। देखो ये दोनों होल नंबर थे और आंसर हमारा जो आया वो भी होल नंबर ही आएगा, सेम नंबर, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ सेम नंबर। जो दो नंबर को ऐड किया वो होल नंबर थे, जो आंसर है वो भी होल नंबर ही है। तो ये होती है अभी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो पहली वाली प्रॉपर्टी है, जो बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। ये प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से इसलिए सारी देखना है। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी होती है वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसमें अगर हम क्या बोलते हैं, अगर किसी हमारे साथ अगर हमारे पास दे दिया जाए कोई नंबर, ऐसे ग्रुप में दे दिया जाए। ठीक है, एक सेकंड। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब भी अगर हम 2 नंबर या 3 नंबर, देखो अगर a+b कोई नंबर लिखा है, मतलब ये नंबर है, एग्जांपल से बता रहे हैं, इसको अपन पलट के ऐड करेंगे तो इसके आंसर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 7 + 3 = मैं अगर 3 + 7 करूँ तो इनके आंसर पर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपनी है वो आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि इसमें हम ग्रुप बनाकर ऐड, सब्ट्रैक्ट या कुछ जो भी कुछ करते हैं। मान लो ये नंबर दे रखा है आपके पास ऐसे 3 + 7। ठीक है,
तो ये 4 जो ऐड होगा 3 से भी होगा 7 को भी होगा। तो अपन पहले 4 + 3 लिख सकते हैं और प्लस लगा के 4 + 7 लिख सकते हैं। मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। जैसे 4 के साथ 3 और 4 के साथ 7, तो 4 और 3 7 आएगा और 7 और 4 11 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से 4 के साथ 7। इसमें मतलब किसी को भी किसी के साथ ऐड कर लेते हैं अपन, या तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, मतलब ग्रुप बना के कर लेते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता है अपना ये वाला। इसी में अगर मल्टीप्लिकेशन में करें तो मान लो मल्टीप्लिकेशन लिखा है 3 और से यहाँ लिखा हुआ है 7, तो मान लो यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 7 का, तो 4 3 या 12 और 4 7 या 28। तो इस तरीके इनको ऐड कर देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। क्या होता है, हम नंबर को बांट के करते हैं। ठीक है, नंबर को क्या कर लेते हैं, हम बांट लेते हैं। तो ये होती है आपकी जो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जिसकी लास्ट प्रॉपर्टी है जो सभी को समझ में नहीं आती है, ये बहुत ही मतलब हार्ड है, तो इसको ध्यान से समझना। मतलब थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। तो इस लास्ट प्रॉपर्टी का नाम जो है आपका वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको उल्टा कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये नहीं कहते, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर्स को कर लेते हैं, हम बांट लेते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे पास 5 लिखा हुआ है और इसका एग्जांपल मैं बुक में से बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, -3/4 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई है और सारा ब्रैकेट में 2/3 प्लस -5/6। तो इसको कैसे करना है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में क्या है, इस प्रॉपर्टी का जो मतलब है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन है अंदर और मल्टीप्लिकेशन को ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मल्टीप्लाई है ना, ये दोनों में हो गया अंदर वाले में। तो -3/4 मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2/3 को, फिर बीच में प्लस का प्लस लगाएंगे, फिर करेंगे -3/4 मल्टीप्लाई -5/6। तो इसको इस तरीके से करते हैं। तो इसको अपन जब भी सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर 3 2 -6 हो जाएगा, 4 3 या नीचे 12 हो जाएगा, प्लस ऊपर करेंगे 3 5 15 आएगा प्लस का। ठीक है, एक रूल यहाँ पे ध्यान रख लूँ कि जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं 2 नंबर का, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास आंसर जो बचता है वो बचेगा प्लस का। तो नीचे को हो जाएगा 4 6 24 और इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, फिर जाके कहीं आंसर आएगा। तो मेरे को सिर्फ प्रॉपर्टी समझानी थी इसलिए मैंने समझा दी। अब क्या है, जो थोड़ा और बचता है इसका इंट्रोडक्शन वो और है, उसको और कंप्लीट कर लूँ थोड़ा सा। तीन इसके हेडिंग और बची है, 3 हेडिंग और है इसकी जो मेन। देखो, पहला है इसका रेसिप्रोकल है आपका, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल है। दूसरा है इसका जो दूसरी है एडिटिव इन्वर्स, और तीसरा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये लास्ट टॉपिक, इनको समझ लिया तो आपके जो भी बाद में जो डाउट वगैरह है और जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएगी। तो देखो, रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल मतलब होता है किसी नंबर को पलट देना। ये 3/4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये होता है आपका, क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इसको अपन कहते हैं। इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्रॉस से क्रॉस हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि पीछे मल्टीप्लाई है, 4 से 4 है बचापन,
अब एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव, इसमें क्या करते हैं अपन, एडिशन करते हैं लेकिन उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं, देखो जैसे कि